गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन एग्ज़ाम। आज 18 में है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस टू लॉन्च द राजीव गांधी किसान न्याय योजना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। अभी ये राजीव गांधी न्याय योजना है क्या एग्जैक्टली? टू इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जाता है इसमें। एक्चुअली जो कोविड-19 के चलते हुए जो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया टोटली बैड, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? सी गार्ड। रिलेट करना चाहिए, छत्तीसगढ़ सी गार्ड, सी दोनों में आता है। ओके। दूसरा है छत्तीसगढ़ पहला स्टेट बना है फॉर लिकर होम डिलीवरी, में। और बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो कैपिटल क्या है? रायपुर। चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल और गवर्नर हैं इनके अनुसुया। कौन है? अनुसुया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च टू सैटेलाइट्स लॉन्चेस नेम सिंग युन 201 एंड 202। हाल ही में किस देश ने सिंग युन 201 एंड 202 नामक दो उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो किसने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है चीन ने। 201 202 क्या है? ये सैटेलाइट है। किसने लॉन्च किया? चाइना ने किया है। इनका चाइना ने अभी रिसेंटली एक मंगल मिशन भी किया था। उसका नाम क्या दिया गया है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है तियानवेन। मैं रिपीट करता हूँ, नाम है तियानवेन। ओके, तो आपको ये भी याद रखना है। पहला मंगल मिशन इन्होंने लॉन्च किया, उसका नाम दिया है तियानवेन। और अभी 201 202 ये लॉन्च की है सैटेलाइट। इस किसने लॉन्च किया? चाइना ने। और नाम क्या दिया गया? सिंग युन। ठीक है। चाइना से और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एशियन यूथ गेम 2021, ओके, एशियन गेम 2022, विंटर ओलंपिक 2022, एशियन पैरा गेम्स। तो ये जितने भी गेम्स है, एशियन यूथ गेम हो गया, एशियन गेम्स हो गया, एशियन पैरा गेम्स हो गया, कहाँ पे होने वाला है? चाइना में होने वाला है। ये भी आपको याद रखना है। और चाइना ने नई डिजिटल करेंसी की थी, DCAP लॉन्च की है। ये भी आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बिन री इंडक्टेड इनटू द नाडा डिसिप्लिन पैनल रिसेंटली। हाल ही में नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से किसे शामिल किया गया है? किसे शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है अखिल कुमार। किसे? अखिल कुमार को किया गया है। अखिल कुमार कौन है? ये फोटो में देख रहे हैं, ये अखिल कुमार है, एक बॉक्सर हैं। अभी ये नाडा का फुल फॉर्म क्या है? NADA का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग पैनल। नेशनल एंटी डोपिंग पैनल। ओके, डोपिंग पैनल आपको पता है, ड्रग्स लेते हैं स्पोर्ट्स के टाइम पे, तो उसके लिए ये डोपिंग पैनल होता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2005 में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। CEO नवीन अग्रवाल है। और इसका मोटो क्या है? मोटो प्ले फेयर। ओके, वापस से मैं बोलता हूँ, नाडा के डिसिप्लिन पैनल में किसको रिसेंटली लिया है? वो है अखिल कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन हैज वर्ल्ड टेलीकॉम डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया जाता है 16 मई। कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। सॉरी, 16 मई को नहीं, माई मिस्टेक, ये मनाया जाता है 17 मई को। कब मनाया जाता है? 17 मई। इसको क्या गया? 17 मई को मनाया जाता है। ओके, व्हेन हैज़ वर्ल्ड टेलीकॉम डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? 17 मई को। क्यों मनाया जाता है? दुनिया भर के जो कल्चर्स है उसमें दूर संचार के इंपॉर्टेंस, ओके, टेलीकॉम की जो इंपॉर्टेंस है उसकी अवेयरनेस करने के लिए मनाया जाता है। ओके, अभी ये रिसेंटली ये कौन सा डे है? 17 मई को हम कौन सा डे मनाते हैं? टेलीकॉम डे मनाते हैं। वैसे ही आपको याद रखना है, 15 को हम कौन सा डे मनाते हैं? फैमिली डे। 16 को लाइट डे। तो फैमिली, लाइट, टेलीकॉम। फैमिली को क्या चाहिए? लाइट चाहिए। ट्रिक टू रिमेंबर, ये ट्रिक्स है। फैमिली को लाइट चाहिए और फ़ोन चाहिए। तो आप ऐसे रख सकते हैं 15, 16, 17 फैमिली, लाइट, टेलीकॉम। सिंपल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज एस्टिमेट ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, विच स्टेट हैज़ द वर्स्ट इन्फिनिटी मोर्टेलिटी रेट। हाल ही में जारी भारत के रजिस्ट्रार जनरल के अंकों के अनुसार खराब शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है? तो ये है
मध्य प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश में है। अब ये शिशु मृत्यु इन्फिनिटी मोर्टेलिटी रेट जिसे हम कहते हैं, ये मध्य प्रदेश में आउट ऑफ 100 48 आर डेड। 100 बच्चों में 48 आर उनकी मृत्यु हो जाती है। सबसे अच्छी कहाँ पे है? नागालैंड में। कहाँ पे? नागालैंड में। नागालैंड में कितने? आउट ऑफ 100 सिर्फ 4 बच्चे ही मरते हैं। ओके, अब मध्य प्रदेश की बात आती है। मध्य प्रदेश ने अभी ये योजना चालू की थी। एक तो FIR आपके द्वार योजना, ओके, फिर ये जीवन अमृत योजना, फिर इन्होंने शक्ति योजना, फिर टॉप पेरेंट संकल्प योजना। ये सारी योजना आप देख सकते हैं। ये अभी इसके ट्रिक मैं एकदम सिंपल बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश मैप, एक मैप अपना जो इंडियन मैप है वहाँ पे मध्य प्रदेश का आता है, सेंट्रल में ही आता है। सेंट्रल द्वार, सेंट्रल में क्या आ जाता है ना? द्वार, डोर। सेंट्रल के डोर पे टॉप पेरेंट्स को अमृत, शक्ति, संकल्प क्या मिलता है? इंडियन मैप में मध्य प्रदेश सेंटर पार्ट में, सेंटर मध्य में द्वार है, वहाँ पे द्वार में टॉप पेरेंट्स को शक्ति, अमृत और संकल्प, ये 3 चीज़ मिलती है। सिंपल है, याद रख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं जीवन अमृत योजना क्या है? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। शक्ति योजना मास्क महिला बनाएगी और 11 रुपये में बेचते हैं। टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट है। संकल्प योजना उमरिया जिला में बुजुर्गों के लिए सहायता के लिए है। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, ये अलग से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has recently announced a 30% cut in their salary for COVID-19? हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए अपनी सैलरी में 30% कटौती करने की घोषणा की है? तो वो है हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि उनकी 30% सैलरी कटौती की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली द विक्टोरिया फॉल हैज़ बिन रीओपन ऑन विच रिवर? हाल ही में विक्टोरिया फॉल्स को फिर से खोला गया है, ये किस नदी पर बना है? ये बना है, ये देखिए, ये फोटो में आपको दिख रहा है, ये विक्टोरिया फॉल है। ये सबसे बड़ा और ऊंचा फॉल है। ये कहाँ पे बना है? जम्बेजी नदी, जम्बेजी नदी। जम्बेजी कहाँ पे है? कौन सी कंट्री? जाम्बिया। अभी जाम्बिया की बात करते हैं तो कैपिटल क्या होगा? लूसुका। कैपिटल है लूसाका। करेंसी है जाम्बियन कवाचा। ओके, और प्रेसिडेंट है वहाँ के एडगर लुन्गू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड एन ऑटोमेटिक डिवाइस कॉल्ड सुंदरम वेंटगो टू एड इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस? हाल ही में किसने श्वसन प्रक्रिया में सहायता देने वाला स्वचालित उपकरण सुंदरम वेंटागो विकसित किया है? तो ये किसने किया है? IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने किसके साथ मिलकर किया है? सुंदरम फाउंडेशन के साथ किया है। सुंदरम फाउंडेशन के साथ मिलकर IIT ने सुंदरम वेंटगो 8 वेंटिलेटर्स बनाए थे अभी। ओके, इतना ही याद रखना इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ रिसेंटली एक्वायर्ड गिफी? हाल ही में गिफी का अधिग्रहण किसने किया है? तो ये अधिग्रहण किसने किया है? फेसबुक ने। गिफी होता क्या है? गिफी एक्चुअली ये इमोजी बनाता है, तो इसे कहते हैं गिफी। और एक्चुअली अभी रिसेंटली फेसबुक की बात आती है तो फेसबुक ने रिसेंटली क्या किया था इंडिया के लिए? आई फॉर इंडिया। ओके, आई फॉर इंडिया कोविड-19 के लिए फंड जमा करने के लिए आई फॉर इंडिया याद रखना है। और दूसरा है डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी, उसका नाम है लिब्रा। डिजिटल करेंसी लिब्रा और आई फॉर इंडिया कोविड-19 फंड्स के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट ऑफ लेसेट, हाउ मेनी % ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया इज ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन ऑफ द मदर? हाल ही में जारी लेसेट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत बच्चों की मौत की वजह माँ का कुपोषण है? तो वो है, बहुत हैरानी वाली बात है, दैट इज 68%। कितने हैं? 68%। जो बिलो 5 ईयर्स के बच्चे रहते हैं, कम उम्र के, उनके कुपोषण या उनकी माँ के कुपोषण के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो रियली सैड फॉर अस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली रेमी डे ग्रेगोरिया हैज़ बिन बैन फॉर 4 ईयर, हाउ इज द गेम रिलेटेड? ओके, हाल ही में रेमी डी ग्रेगोरिया पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। वो किस खेल से संबंधित है? किस खेल से है? वो है साइकिलिंग। ओके, साइकिलिंग से। और रेमी की बात करते हैं, रेमी डी ग्रेगोरिया ये कहाँ से है? फ्रांस से है। तो इसमें इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
According to the recently released FRA 2020, the forest loss rate has come down to how many million hectare? हाल ही में जारी FRA 2020 के अनुसार वन हानि दर घटकर कितने मिलियन हेक्टेयर हुई है? वो कितनी हुई है? 10%। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा किया। 10% हो गई है। कितनी हुई है? 10%, 10 मिलियन हेक्टेयर हुई है। ये 2015 से लेकर 2020 में 10 मिलियन हेक्टेयर पे आई है। इससे पहले वो कितनी थी? इससे पहले वो 15% थी। ओके, 2015 पहले, ये याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ रिसेंटली ऑर्गेनाइज इंडिया बांग्लादेश ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस? हाल ही में किसने भारत बांग्लादेश ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है एसोचैम। किसने किया है? एसोचैम ने किया है। अभी एसोचैम का फुल फॉर्म क्या है मैं बता देता हूँ आपको। एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं ये कहाँ पे आता है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में आता है, तो मैं बात करता हूँ बांग्लादेश की बात आती है, सॉरी बांग्लादेश की बात आती है, तो बांग्लादेश फर्स्ट कंट्री टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बांग्लादेश ने क्या यूज किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर कोविड-19 के लिए। और इनकी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, उससे क्या बोलते हैं? संप्रति। क्या बोलते हैं? संप्रति। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है बांग्लादेश से अगर आता है, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा है संप्रति एक्सरसाइज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली जुबैर इकबाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी ऑफ विच बैंक? हाल ही में जुबैर इकबाल किस बैंक के नए एमडी नियुक्त हुए हैं? तो वो हुए हैं जम्मू J&K बैंक। कौन सी बैंक है? J&K बैंक। J&K बैंक की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर का है श्रीनगर में। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली विच स्टेट विल होस्ट द 11th हॉकी इंडियन सीनियर नेशनल वुमेन चैंपियनशिप? हाल ही में 11 हॉकी इंडियन सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप मेजबान कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा, कौन सा राज्य करेगा? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश करेगा। अब बात करते हैं ये महिला के लिए, तो वैसे ही मेल के लिए भी है। पुरुष चैंपियनशिप मेजबानी कौन करेगा? महाराष्ट्र करेगा। ओके, ये भी याद रखना है। मेल के लिए महाराष्ट्र MM और फीमेल के लिए उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ये अब पॉइंट्स दिख रहे हैं, मैंने 4 लिखे हैं। जियो टैगिंग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य, ये रिसेंटली क्वेश्चन बने थे इस पे। जियो टैगिंग कम्युनिटी किचन वाला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश बना है। वर्चुअल अदालत की जारी सुनवाई करने वाला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। प्रवासी राहत मित्र ऐप कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया गया है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो ये सब उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो अभी ये कैसा होता है कि हम लोग भूल जाते हैं थोड़े पॉइंट ऑफ टाइम की बात। तो मेरे पास एक ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा। उत्तर प्रदेश, अभी उत्तर प्रदेश से आपको याद रखना है जियो का मोबाइल याद रखते हैं, जियो वर्चुअल, तो वर्चुअल जियो। और प्रवासी आरोग्य, प्रवासी मतलब ट्रैवलर, हेल्थ, आरोग्य मतलब हेल्थ। तो आपको ऐसे रखना है यार, वर्चुअल जियो प्रवासी आरोग्य, वर्चुअल जियो प्रवासी आरोग्य। ओके, तो ऐसा याद रख सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन बनता है, तो पहला राज्य जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। ओके, वर्चुअल अदालत कहाँ पे हुई थी? उत्तर प्रदेश। जियो वर्चुअल जियो दोनों कवर हो गए। वैसे ही प्रवासी आरोग्य, प्रवासी राहत मित्र कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश। आरोग्य सेतु कहाँ पे कंपल्सरी है? उत्तर प्रदेश। ओके, वैसे मैंने मध्य प्रदेश की भी ट्रिक बताई थी आपको। मध्य में द्वार है, याद रखिए, मैं फिर से बोलता हूँ, मध्य में द्वार है। टॉप पेरेंट्स को क्या मिलेगा? अमृत मिलेगा, शक्ति मिलेगी और संकल्प मिलेगा। तो अमृत से, अमृत योजना कहाँ पे गई थी? किया गया था मध्य प्रदेश में। शक्ति योजना मध्य प्रदेश में। टॉप पेरेंट्स फॉर स्टूडेंट मध्य प्रदेश में। और आपके द्वार FIR कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। बहुत ही सिंपल है, याद रख सकते हैं। एक दो बार आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।